यह डर से कांपता हुआ सिपाही अचानक सिगरेट जलाता है, फिर जानबूझकर उसे बुझाकर हाथ ऊपर कर देता है। दूर छिपा दुश्मन स्नाइपर उस छोटी सी चमक को देख लेता है और अगले ही पल गोली उसकी हथेली को पार कर जाती है। दर्द से चीख निकलती है, लेकिन तभी बाकी सैनिक उसे घेर कर खुशी जताने लगते हैं, क्योंकि युद्ध में घायल होना ही घर लौटने का रास्ता माना जाता था। एक बूढ़ा और चालाक सिपाही इससे भी आगे निकल गया। उसने गोली की नोक घिसकर तेज की, उसे राइफल में डाला, बेल्ट दांतों से पकड़ी और अपनी ही हथेली पर फायर कर दिया। दो डरे हुए नए भर्ती इतने घबराए थे कि उन्होंने एक दूसरे की हथेलियों पर गोली चला दी। एक जवान ने बहादुरी दिखाने के चक्कर में जलती मशीन गन की नली पकड़ ली, लेकिन डॉक्टरों ने सारा खेल समझ लिया। पांचों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और मौत की सजा सुना दी गई। मगर कमांडर अपने ही आदमियों पर गोली नहीं चलाना चाहता था, इसलिए उन्हें दुश्मन के इलाके में छोड़ दिया गया। वहाँ का नजारा रूह कंपा देने वाला था। पहला सिपाही सफेद बनियान को झंडे की तरह लहरा कर रहम मांगने लगा। यह देखकर उसका ही साथी शर्म से तिलमिला उठा और उसे गोली मार दी। दूसरा सिपाही ग्रेनेड फेंकते ही दुश्मनों की बौछार में ढेर हो गया। तीसरा हंसते हंसते गाना गाता हुआ आगे बढ़ा और अगले ही पल गिर पड़ा। इन्हीं में एक था माणिक, वह भी आगे बढ़ा। तभी दुश्मन की गोली उसके पेट में धंस गई, लेकिन यहीं उसकी किस्मत ने करवट ली। भगोड़ों में शामिल एक अनुभवी सिपाही ने उसकी पहचान बदल दी और उसे कंधे पर उठाकर फील्ड अस्पताल ले गया। मगर वहाँ भी खतरा पीछा नहीं छोड़ता। जर्मनों का एक गोला अस्पताल की छत में फंस जाता है। उसी समय नर्स से गलती हो जाती है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा धीरे धीरे उस गोले की ओर बढ़ने लगता है। सब जान बचाने को भागते हैं, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं। तभी वही अनुभवी सिपाही दौड़कर स्टील के कमरे में घुसता है, दरवाजा बंद करता है और रबर की चादरों के बीच छिप जाता है। अगले ही पल गुब्बारा गोले से टकराता है और भयानक धमाका होता है। पूरा अस्पताल मलबे में बदल जाता है। वह सिपाही किसी तरह बच जाता है, लेकिन माणिक के सिर पर लगी चोट उसकी याददाश्त छीन लेती है। बाद में एक बूढ़ी औरत उसे अपने घर ले जाती है। समय बीतता है और एक दिन माणिक अपनी मंगेतर के सामने होता है। जैसे ही नजरें मिलती हैं, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। यहाँ तक आ ही गए हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर बताइए।